जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से कोर्स में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रो बोल दीजिए या फिर एडवांस कोर्स बोल दीजिए, जो भी आपको नाम देना है। लेकिन इसके पीछे का बेसिक थीम जो है इस कोर्स के पीछे का वो ये है कि जो एंट्री लेवल है या फिर जो बिगनर है एक्सेल में, उसको एडवांस तक लेके जाना, मतलब एक्सेल के एडवांस तक हमें वो सारी चीज़ें बताना है। तो ये कोर्स का पूरा पूरा ओवरऑल मकसद है। तो हम अपनी चीज़ों की शुरुआत बेसिक से करेंगे और एडवांस तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों आज के इस पहले सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक एक्सेल शीट स्ट्रक्चर। जी हाँ, ये पूरी शीट है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो हमको इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलिए पहले बात करते हैं रिबन की। ये क्या होता है? ये जो सबसे टॉप टाइटल बार आपको ये पूरा दिख रहा है, दिस इज व्हाट दिस ऑल इज नोन एज रिबन। और ये रिबन में जो टैब्स दिख रहे हैं आपको, जैसे मैं अभी हूँ होम टैब में, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है? ये सब टैब्स है। और इसके नीचे जो है ये सब टैब्स के अंदर आने वाले आइकॉन्स एंड कमांड्स है जिसे हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने एक्सेल वर्किंग्स में। ऑलराइट, हम में से कई लोग की वर्किंग्स डिफर कर सकती है दोस्तों। किसी की जस्ट डेटा एंट्री हो सकती है, किसी का फाइनेंशियल मॉडलिंग हो सकता है, किसी का बैलेंस शीट पैनल बनाना हो सकता है, किसी का एस्टिमेशंस बनाना हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे पर्पसेस डिफर कर सकते हैं। तो वो पर्पसेस के आधार पर ये फंक्शंस भी डिफ़र करते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को हर एक टैब के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक्सेल में जो टैब्स है ये हमारे रेगुलर डेली लाइफ की जो वर्किंग्स होती है एक्सेल को बहुत इजी बना देता है। यकीन मानिए आगे हम बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये सारे होते हैं टैब्स। दोस्तों वर्क स्पेस एरिया क्या कहलाता है? देखिए, एक्सेल में मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये जो पूरा एरिया है एक शीट का, ये पूरा जो एरिया है एक शीट का, दिस ऑल इज नोन एज वर्क स्पेस एरिया। इसी में हम अपने काम करते हैं। दोस्तों मैंने बात किया मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज, तो कितने कॉलम्स और रोज हो सकते हैं? ये देखिए, सबसे पहले कॉलम क्या है? ये जो ए बी सी डी एंड सो ऑन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है कॉलम्स, ये है कॉलम्स। तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल आ सकता है कि कितने कॉलम्स हो सकते हैं एक एक्सेल शीट के अंदर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल में 16,384 कॉलम्स हो सकते हैं। हो सकते हैं कहने का मतलब होते हैं। रोज कितने होते हैं? ये देखिए रोज, यस, 10,48,576 इतने रोज हो सकते हैं। 10,48,576 ये रोज हो सकते हैं। तो देखिए इतने मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज अगर होते हैं एक एक्सेल शीट में, एक शीट में, तो दोस्तों आपको इसके एक्सेल, जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसकी पावरफुल जो इसकी पावर का अंदाज अभी से लग गया होगा। और दोस्तों ये जिसमें हम काम कर रहे हैं पूरा, ये क्या है? ये पूरी शीट है बेसिकली। ये पूरी एक शीट है, राइट? दिस इज एंटायर शीट इन विच वी आर वर्किंग। ऑल राइट, तो हम क्या और शीट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? जी हाँ, जैसे मैंने पहले शीट्स ऐड करके रखी थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्लस बटन और दबाता हूँ तो और शीट्स यहाँ पे ऐड होते जाएगी। ऐसे ही क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? जी हाँ, डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो दिस विल गेट डिलीटेड। यस, so likewise we can add or delete the sheet. This entire workspace is known as sheet. All right, this is sheet. तो दोस्तों ये बात हुई शीट की। अब दोस्तों मेरे सेल का एड्रेस, जैसे कि अगर मेरा सेल यहाँ पे है कॉलम्स में, तो इसका एड्रेस कैसे डिफाइन होता है? ये डी कॉलम में मैं हूँ और डी कॉलम से मैं 8th रो में हूँ, मतलब D8। ये मेरा सेल का एड्रेस होता है। ये कहाँ दिखता है? ये दिखता है मुझे यहाँ पे नेम बॉक्स में। इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे सेल का एड्रेस दिखता है। फॉर्मूला बार, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट एंटर करेंगे, कोई भी
टेक्स्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करेंगे, कोई भी नंबर एंटर करेंगे इस सेल में, तो ये आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्सेल दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस के साथ आता है, जिससे हमारे एक्सेल की जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स होती है वो बहुत आसान हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम देखने वाले हैं एक्सेल के आगे चल के। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे दिखेगा, और ऐसे ही मुझे यहाँ पे सजेशंस भी मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला बार में भी ये चीज़ टाइप करता हूँ, तो ये फॉर्मूला बार मुझे फंक्शंस के सजेशंस भी दे सकेगा। ओके, तो फॉर्मूला बार का जहाँ तक बात आता है, ये क्या क्या चीज़ कंटेन करता है, ये किसी भी सेल की इंफॉर्मेशन जैसे कि कोई टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला ये कंटेन करता है। और धीरे धीरे आप सीखेंगे कि जब भी आप फंक्शंस लगाते हैं एक्सेल के, तो फॉर्मूला बार से बहुत ईजी हो जाता है उसे एडिट करना और समझना। तो दोस्तों ये बात हुई आपकी बेसिक से एक्सेल शीट स्ट्रक्चर की।